देवयानी, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों होता है? आप ऐसा मत सोचिए, आप अपने आप को तसल्ली दे दिया करिए। कई लड़कियों के साथ ऐसा होगा। देखिए, हम दादी माँ के खिलाफ नहीं जा सकते। हम दादी माँ के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन अपनी बच्ची की जिंदगी खराब कर सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हमारी बच्ची की भी जिंदगी सवरेगी। कई लड़के पड़े, अच्छे अच्छे लड़के मिलेंगे उसे। अच्छे लड़के सड़क पर बिखरे पड़े हैं ना कि ढूंढने निकले और मिल गया अच्छा लड़का। आप चिंता न करें, मैं उनसे बात कर लूंगी। मेरे पहचान के लोग हैं। क्या उन्हें बात मालूम नहीं पड़ेगी कि हमारी बेटी का ये रिश्ता भी टूट गया? मैं समझा दूंगी उन्हें अरुण। अरे तुम क्या समझाओगे उन्हें कि हमारी बेटी का रिश्ता 2 बार टूट चुका है, तीसरी बार हम उसके लिए लड़का तलाश कर रहे हैं। शादी ब्याह का मामला है, एक बार बदनामी हो गई तो समझो कि जिंदगी भर के लिए दाग लग गया। हमारी बेटी को कोई अच्छे खानदान का लड़का नहीं मिलेगा। पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें नहीं करते अरुण। देखो, तुम मेरा मन रखने की कोशिश मत करो। घर वालों के सहारे तो मैं बहुत जी लिया हूं। अब अपनी बेटी के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। दादी माँ ने फैसला कर दिया कि रोहित से सिमरन की शादी नहीं होगी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि सिमरन पर क्या गुजरेगी। यही तो बात है सुभद्रा, इस घर में अपनी खुशी के लिए कोई नहीं जी सकता। सबकी जिंदगी की डोर दादी माँ के हाथों में है। वो जब चाहे जिसके लिए चाहे फैसला सुना देती है, और वो भी बिना वजह बताए। यही तो बात है, खुद ही रिश्ता तय कर देती है और खुद ही रिश्ता तोड़ देती है। मुझे तो रोहित में कोई बुराई नजर नहीं आती। अरे कोई बुराई होगी तो नजर में आएगी ना। मुझे तो लगता है दादी माँ को रोहित के खिलाफ किसी ने भड़काया है। तो दादी माँ के बच्ची हैं, ना समझ है, जो किसी के कहने पे इतना बड़ा फैसला सुना देंगी बिना सोचे समझे। लेकिन ताज्जुब तो इस बात का मुझे लग रहा है कि दादी माँ ने इतना सब कुछ कह दिया, लेकिन बाबूजी ने उफ तक नहीं की। बाबूजी क्या कहेंगे? बात सही हो या गलत हो, वो तो दादी माँ की हर बात में हाँ में हाँ मिला देते हैं। किसी को तो कुछ कदम उठाना चाहिए, कुछ कहना चाहिए। अरे बाबूजी जब कुछ नहीं कहते तो कोई क्यों कहेगा? कोई कुछ नहीं कहता तो क्या हुआ? आप तो कह सकते हैं, आप इस घर के बड़े हैं। नहीं, मैं कहकर फिजूल में दादी माँ और बाबूजी की नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता हूँ। तुम्हें तो पता ही है, अरुण को जब बाबूजी ने लॉकअप से छुड़ाने के लिए मना कर दिया था तो अरुण ने क्या कुछ नहीं कहा था। वो घर छोड़ के जाने को तैयार था, लेकिन हुआ क्या न जाने दादी माँ ने क्या कह दिया उसे अपना इरादा बदल दिया। सुभद्रा, यहाँ होना वही है जो दादी माँ चाहेंगी। किसी के कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं है। पता नहीं अचानक दादी माँ को क्या हो गया। उन्होंने ना किसी से पूछा, ना किसी की राय ली, और इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। रोहित और सिमरन का रिश्ता तोड़ दिया, और सब लोग चुपचाप खड़े सुनते रहे। तुम भी तो वहीं पर थे, तुमने क्यों कुछ नहीं कहा? मैं कैसे कहता? ये सारा ड्रामा मेरा किया कराया तो था। ये सब तुम्हारा किया कराया है? हाँ पायल, दादी माँ को मैंने ही भड़काया था। लेकिन क्यों? देखो पायल, देवयानी भाभी आरती को बहुत प्यार करती है, उसे बहुत चाहती है, और दूसरी तरफ रोहित भी आरती को बहुत प्यार करता है। अगर रोहित और सिमरन की शादी हो जाती, ना तो रोहित अपने आप को खुश रख पाता और ना ही सिमरन को, और दूसरी तरफ आरती अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बेचारी देवयानी भाभी को दोनों लड़कियों का दुख झेलना पड़ता, इसीलिए मैंने ये सब किया। लेकिन तुमने दादी माँ से क्या कहा? भाई, मैंने जाकर दादी माँ से रोहित की बुराई कर दी। दादी माँ को यह कह दिया कि रोहित मनुष्य है, क्योंकि जब रोहित और पूजा की सगाई फिक्स हुई थी तो अचानक हमारे घर में 3 मौतें हो गई। और मैंने दादी माँ से यह कहा कि अगर रोहित और सिमरन का रिश्ता पक्का हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में फिर कोई मौत हो जाए या अनहोनी हो जाए। दादी माँ ये सब सुनकर डर गई। तुम्हें क्या लगता है मैंने ठीक किया? क्यों? तुम क्या चाहती हो पायल? तुम भी देवयानी भाभी को बहुत चाहती हो, आरती को चाहती हो। मैं तो ये समझता हूं कि रोहित और आरती की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि 2 प्यार करने वालों को जुदा करना पाप है, गलत है। तुम्हारा क्या ख्याल है? लेकिन सिमरन। देखो पायल, सिमरन थोड़े ही दिनों में रो धोकर चुप हो जाएगी। मैं तो ये चाहता हूं कि रोहित और सिमरन की शादी ना हो तो बेहतर है। और तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमित ने ये सब कुछ किया पायल।
तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। आपकी खुशी के लिए, आरती की खुशी के लिए। एक बात पूछूं भाभी, क्या आप इस शादी से खुश थी? नहीं। भाभी अगर ये शादी हो जाती तो ना आरती खुश रहती, ना रोहित खुश होता, और ना ही सिमरन खुश होती। बस यही बात सुमित के दिमाग में आ गई और उसने जाके दादी माँ के कान भर दिए। कमाल की बात है, ये सब कुछ सुमित ने किया। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि सुमित ऐसा कर सकता है। मेरी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे खुशी हो रही है कि मुझे दुख हो रहा है। दुखी? लेकिन दुख किस बात का? भाभी आप तो चाहती थी कि आरती और रोहित की शादी हो जाए, है ना? हाँ चाहती तो थी, लेकिन पायल ये भी तो नहीं चाहती थी कि सिमरन की खुशियाँ इस तरह खत्म हो जाए। सिमरन के दिल में अब भी रोहित के लिए जगह है, मालूम है पायल? मैं जानती हूँ भाभी, सिमरन रोहित से बहुत प्यार करती है, लेकिन रोहित सिमरन से प्यार नहीं करता। भाभी अगर उन दोनों की शादी हो जाती तो दोनों ही बहुत दुखी होते। खैर, अब ये बातों को लेकर आप क्यों दुखी हो रही हैं? जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सिमरन को हम लोग समझा लेंगे, मुझे यकीन है वो हमारी बात जरूर मान जाएगी। बेटे, अपने आप को संभालो। अरे जिंदगी में ऐसे मोड़ तो आते ही रहते हैं। पापा, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पिछली बार भी तो ऐसा ही हुआ था। बेटे, बड़े जो करते हैं ना वो ठीक करते हैं। दादी माँ ने कुछ सोच समझ कर ये फैसला किया होगा। जब भी मेरी जिंदगी का सवाल आता है तभी दादी माँ सोच समझ के फैसले करती हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जरूर कोई बात होगी तभी तो दादी माँ ने ऐसा फैसला किया है ना। पापा, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को रोहित से मिला दिया था। उन सबको सब कुछ पता है। अब वो लोग तो हंसेंगे ना मुझ पे। मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? जो लोग आज कुछ कह रहे हैं ना वो कल चुप हो जाएंगे। अगर दुनिया वालों की बातों पर ध्यान देंगे ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा। धीरज रखो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। माँ, तुमने जो कुछ भी किया गलत किया। नहीं, मैंने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया है। लेकिन माँ, तुमने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे कोई कारण तो होना चाहिए ना? सुनना चाहेगा? हाँ, कहो ना माँ। पहले मैंने भी इस बात पर गौर नहीं किया था, पर सुमित ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया। सुमित ने? तुझे याद है, हमारा अच्छा चल रहा था, घर में खुशी का माहौल रहता था, बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। पर जैसे ही पूजा और रोहित की शादी तय हुई, बर्बादी का सिलसिला शुरू हो गया। बर्बादी? कैसी बर्बादी? मैं कुछ समझा नहीं। रोहित और पूजा की सगाई के बाद रोहित के पिता की मौत हो गई, उनका बिजनेस खत्म हो गया। यहाँ हमारे घर में भी मनोहर और नीना हमें छोड़कर चले गए, साथ में पूजा भी छोड़कर चली गई। हमारा बिजनेस खत्म हो गया और हम कहां से कहां आ पहुंचे। अब जाके हमारे हालात सुधरे हैं। माँ, होने को कौन टाल सकता है? जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। इसमें बेचारे रोहित का क्या दोष? मुझे लेक्चर नहीं सुनना। मैं इस घर में और बर्बादी नहीं देख सकती। मेरा फैसला जो है सो है। रोहित इस घर के लिए मनहूस है। माँ, मनहूसियत नाम की कोई चीज ही नहीं होती। मनहूसियत होती है, तभी तो ये शब्द बना है। माँ, जब ऊपर वाला जन्म देता है ना इंसान को, तो उसके साथ में भाग्य भी लिख देता है। ये बात तुम भाग्य पर छोड़ देती। सिमरन और रोहित की शादी तोड़कर उन्हें दुखी क्यों किया? पर भगवान ने हमको अकल तो दी है ना, उसका इस्तेमाल हम क्यों ना करें? मैं जानबूझकर अपनी बच्ची को कुएं में नहीं धकेलना चाहती। मुझे एक बात बता, क्या है उस रोहित में इतना खास? हमारे सिमरन को एक से एक अच्छे लड़के मिल जाएंगे। और सुन, तुमने मेरे सामने ये बात कही सो ठीक है, घर वालों के सामने कुछ मत कहना। सब मेरे फैसले से राजी है। अगर तुमने मुंह खोला तो सारों की जबान खुल जाएगी। नहीं माँ,
तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं घर में किसी से कुछ नहीं कहूंगा। बस मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का कि बेचारी सिमरन का क्या होगा। पता नहीं सिमरन, अचानक ये सब कैसे हो गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कैसा हो सकता है। लेकिन गलती तो किसी की भी नहीं है रोहित। लेकिन दादी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर मैं दोष तो किसी को नहीं दे सकती ना, क्योंकि सारा दोष मेरी ही किस्मत का है। शायद मेरी किस्मत में है ही नहीं कि मैं कभी भी दुल्हन बनूं। शायद ऊपर वाले को ये मंजूर ही नहीं है कि मेरे हाथों में कभी भी मेहंदी लगे, मेरे हाथों में कभी लाल चूड़ियां पड़े। पता नहीं मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मैं हमेशा ही दुल्हन बनते बनते रह जाती हूँ। सिमरन, रोने से कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत इज्जत है। तुम चाहती थी कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हो, लेकिन जिंदगी हमें इस मोड़ पे ले आई है कि एनीवे, सिमरन तुम घबराओ मत, टेंशन मत लो। तुम खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। मुझे दुख इस बात का नहीं है रोहित कि मेरी तुमसे शादी क्यों नहीं हुई। दुख तो मुझे इस बात का है कि दादी माँ ने पहले क्यों हाँ कर दी। वो पहले इनकार नहीं कर सकती थी। यही बात तो मैं ही जानना चाहता हूँ। मैं ये बात दादी माँ से पूछ कर रहूंगा, मेरे कारण तुम क्यों सजा मिलती। देखो रोहित, मैंने जो फैसला किया है सो किया है। मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए। तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है मैंने। किसी भी चीज को परखने में या समझने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसलिए मत पूछना कि मैंने ऐसा क्यों किया। दादी, आपको मुझे बताना होगा कि आपने ये फैसला क्यों किया। क्यों किया ये फैसला आपने? जाके देखी सिमरन की हालत। पहले आप खुशी देती हैं और फिर उसे छीन लेती हैं। अगर आपको यही करना था तो हमें पहले बता देती। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सिमरन की। दादी, मैं आपकी हर बात मानता हूँ, यहां तक कि शादी के लिए भी बिना सोचे मैंने हाँ कर दी। तो क्या हमने गलत फैसला किया? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैंने तो शादी के लिए फौरन हाँ कर दी थी। अभी आप इनकार कर रही हैं। दादी माँ, आपको मुझे बताना ही होगा। बेटे, बिगड़ी किस्मत को न किसी ने सुधारा है, न कोई सुधार सकता है। बिगड़ी किस्मत? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने सोचा अगर मैंने फैसला सुना दिया है तो बात खत्म हो गई, दब गई, कोई कुछ नहीं कहेगा। पर अब तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं तुम्हारी वजह से अपने घर को बर्बाद होते नहीं देख सकती। इस घर में और मौतें नहीं देख सकती। पूजा का तुमसे रिश्ता जुड़ गया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। तो आपका कहने का मतलब है कि मैं मनहूस हूं? जब आपने मेरी सगाई की तारीख पक्की की थी तब मैं आपके लिए मनहूस नहीं था। ये अचानक मैं आप लोगों के लिए मनहूस कैसे हो गया? उस वक्त मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ, पर बाद में मैंने गौर किया। ठीक है दादी माँ, अगर आप मुझे मनहूस समझती हैं तो ऐसे ही सही। रोहित, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो रो रहे हो। तुम्हारे जैसा लड़का रो रहा है रोहित, क्या हुआ मुझे बता। कुछ नहीं आंटी, मैं रो नहीं रहा हूँ। आपको पता है, मुझे आज मालूम पड़ा कि मैं इस घर के लिए कितना मनहूस हूँ। मेरी वजह से मेरे पापा की मौत हो गई, मेरी पूजा की मौत हो गई, यहाँ तक कि नीना आंटी और मनोहर अंकल की मौत में भी मेरा यहाँ शामिल था। आंटी, आप लोगों का बिजनेस भी मेरी वजह से खत्म हो गया। रोहित, तुम ये सब क्यों कहे जा रहे हो? मैं तो भूल ही गया था कि इस घर में सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है कि मैं इस घर के लिए मनहूस हूँ। अगर मुझे पहले मालूम हो जाता तो
नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, तुम सचमुच गलत समझ रहे हो रोहित। कहने की क्या जरूरत है? जिसने भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं रोहित, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम यहाँ से अकेले नहीं जा सकते। अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं यहाँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आरती, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहीं रहना होगा। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो घर वाले इस बात का बुरा मानेंगे। देवयानी आंटी तुमसे बहुत प्यार करती है, अगर तुम यहाँ से चलेगी तो उन्हें बहुत दुख होगा। और वैसे भी मैं तो लड़का हूँ, कहीं भी रह लूँगा, लेकिन तुम तो लड़की हो और आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। मुझे ज़माने की कोई परवाह नहीं रोहित। तुम जहाँ रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम जिस हाल में मुझे रखोगे मैं उस हाल में रहने को तैयार हूँ। तुम जो खिलाओगे मैं खाऊंगी। अगर तुम्हारा साथ है तो मुझे कोई चीज़ की परवाह नहीं। मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रह सकती रोहित, प्लीज़। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे यहाँ अकेले छोड़ के मत जाओ रोहित, प्लीज़। मैडम, विशंबरनाथ दीवान जी का यही घर है? हाँ यही घर है। देखिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा और उसकी ड्यू डेट भी निकल चुकी है, इसलिए मैं आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काटना है। अरे ऐसे कैसे काटेंगे? अगर आपने बिल भेजा है तो हमने जरूर भरा होगा। नहीं भरा, इसीलिए तो मैं आया हूँ। क्या हो गया भाभी, कौन है? सुमित, ये BSE से आए हैं और कह रहे हैं कि हमने बिल नहीं भरा, इसलिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काट देंगे। बिल नहीं भरा? ये कैसे हो सकता है? राजेश भैया तो हर महीने बिल भर देते हैं। अरे भाई साहब, मैं जबरदस्ती आपका कनेक्शन काटने आऊँगा? मुझे BSES से ऑर्डर मिला है, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी निभाने चला आया। देखिए भाई साहब, हमें एक दिन की मोहलत दे दीजिएगा। हाँ? अगर हमने बिल नहीं भरा है ना तो आज के आज भर देंगे, लेकिन प्लीज इलेक्ट्रिसिटी मत काटिएगा प्लीज। ठीक है, अगर आज शाम तक बिल नहीं भरा गया तो मैं कल आकर कनेक्शन काट दूंगा। ओके? ऐसे कैसे कनेक्शन काट देगा? राजेश ने बिल भरा होगा। इन सरकारी मुलाजिमों का काम ही क्या है? इनका ड्यूटी पे कम और सैलरी पे ज्यादा ध्यान रहता है। दादी माँ, ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है कि राजेश भैया बिल भरना भूल गए हैं। हाँ दादी माँ, ये लोग ऐसी थोड़ी ना कनेक्शन काटने पहुंच जाते हैं। सारे पेमेंट्स के रिकॉर्ड इनके कंप्यूटर पर होते हैं। कंप्यूटर चलाता कौन है? वही लोग जो वहाँ काम करते हैं। तो उनकी नहीं गलती हो सकती? दादी माँ, बहस करने से क्या फायदा? राजेश भैया बिल भरते हैं, उन्हें पूछ लेना। हाँ भाभी, यही ठीक रहेगा। ठीक है, कहाँ है राजेश? वही बता देगा सच्चाई क्या है।